नमस्कार, मैं शबनम और आप देख रहे हैं जनता की आवाज। चुनावी माहौल के चलते जो है सभी मीटिंगें कर रहे हैं और इस समय हम आपको बता दें कि करनाल के मानव सेवा संघ में मौजूद है, जहां पर रिटायर्ड कर्मचारी संघ की जो है मीटिंग चल रही है, जिसके चलते जो है यहाँ पर संघ के लोग भी मौजूद है, जिनसे भी बातचीत करते हैं कि इस मीटिंग का उद्देश्य क्या है। जी सर, क्या कुछ उद्देश्य है इस मीटिंग? आज रिटायर्ड कर्मचारी संघ हरियाणा की जिला करनाल की कन्वेंशन यहाँ पर संपन्न हुई है और इस कन्वेंशन के जो मुख्य मुद्दे हैं, जो पिछले लगातार 10 साल से 5 साल से प्रदेश सरकार के सामने रिटायर्ड कर्मचारी संघ ने अपनी मांगों को रखा, लेकिन सरकार ने किसी भी मांग पर कोई सकारात्मक कार्रवाई नहीं की। 65, 70, 75 और 80 वर्ष के बाद जो 5-5% की पेंशन में बढ़ोतरी होने की बात थी, उसको सरकार ने बिल्कुल किसी एजेंडे पर नहीं लिया। रिटायर्ड कर्मचारियों के परिवार को जो एलटीसी की सुविधा थी, उसमें किसी भी तरीके का सरकार ने कोई कदम नहीं उठाया है। पुरानी पेंशन स्कीम को लागू करने के लिए सरकार बिल्कुल गंभीर नहीं है। पिछले जो वायदे सरकार ने किए थे उन पर अमल नहीं किया। उनका आज विश्लेषण करते हुए हमने खुले तौर पर आज इस कन्वेंशन में रिटायर्ड कर्मचारी संघ हरियाणा ने राय बनाई है कि जो भी राजनीतिक पार्टियां कर्मचारी और रिटायर्ड कर्मचारियों के मुद्दों को अपने घोषणा पत्र में जगह देंगे और उन मांगों को लागू करेंगे, उसी के पक्ष में आज ये रिटायर्ड कर्मचारियों ने फैसला किया। कौन से कर्मचारी यहाँ पर पहुंचे और कहाँ से पहुंचे हैं? ये जो हमारा रिटायर्ड कर्मचारी संघ हरियाणा पूरे प्रदेश के लगभग 4.5 लाख जो पेंशनर है, उनका संगठन है। सभी विभागों के कर्मचारी इसमें है और ये ऑल इंडिया पेंशनर एसोसिएशन है, उससे एफिलेटेड है और बहुत बड़ा संगठन है। और जो सराव कर्मचारी संघ हरियाणा, जो किसी परीक्षा का मोहताज नहीं है प्रदेश के अंदर, उसके साथ भी हमारी एफिलिएशन है और एक बहुत बड़ा व्यापक संगठन है। और हम कहना चाहते हैं सरकार से कि पेंशनर के जो मांग और मुद्दे हैं उनका शीघ्र अतिशीघ्र समाधान किया जाए। इतना बड़ा अन्याय, हमारे कम्यूटेशन की राशि जब 12% ब्याज की दर थी, उसको 12 वर्ष में पूरा किया जाता था, बढ़ाकर 15 वर्ष कर दिए। आज ब्याज की दर आधी हो रही है, 6% पर ब्याज की दर आ गई, लेकिन वो जो समय सीमा है वो 15 वर्ष जो की तो है। 8 वर्ष के अंदर वो सारा कम्यूटेशन का पैसा ब्याज समेत पूरा हो जाता है और कर्मचारी से, रिटायर्ड से डबल वो वसूला जा रहा है। सर, आपका परिचय? मैं जय भगवान दैया, राज्य सचिव रिटायर्ड कर्मचारी संघ हरियाणा। सर, रिटायर्ड कर्मचारी जो है वो लगातार प्रदर्शन भी करते हुए नजर आए हैं, तो आज ऐसे में किस पार्टी को समर्थन दे दिया? ऐसे है, हम पूरे लगातार 10 साल से इस बीजेपी की, चाहे वो केंद्र की सरकार है, प्रदेश की सरकार है, अपनी मांगों को उठाते रहे हैं। जो एक लोकतांत्रिक व्यवस्था में धरना प्रदर्शन ज्ञापन देने की जो बात होती है वो हमने किया है। लेकिन इस बीजेपी की सरकार ने, चाहे वो प्रदेश की रही हो, चाहे वो केंद्र की मोदी की सरकार रही हो, लगातार अलोकतांत्रिक रवैया अपनाया है। इस लोकतंत्र व्यवस्था में हर किसी असहमति की, विरोध की आवाज को सुना जाना चाहिए, लेकिन नहीं सुना गया प्रदेश की सरकार द्वारा भी। जो डबल इंजन की सरकार बोलते हैं अपने आप को, तो बिल्कुल जो ये वरिष्ठ नागरिक हैं, इनकी मांगों की अनदेखी की गई है। तो जब अनदेखी की गई है तो इससे जो साफ है कि हम इस बीजेपी की सरकार जो आज चुनाव में गई हुई है, हम इसका पूर्ण रूप से विरोध करेंगे, इसके खिलाफ करेंगे और वोट ही नहीं देंगे। मतलब कि इसको हम जाके जनता में प्रचार भी इसका करेंगे कि इस बीजेपी की तानाशाही की सरकार को उखाड़ फेंको, क्योंकि एक अकेले पेंशनर नहीं, ये आम जनता विरोधी भी, ये किसान विरोधी सरकार है, ये मजदूर विरोधी सरकार है, ये छात्र विरोधी सरकार है और ये महिला विरोधी
सरकार है। हमने देखा मणिपुर के अंदर मतलब कि महिलाओं को नगद करके प्रदर्शन उनका किया गया, महिला पहलवानों का आंदोलन हमने देखा किस प्रकार से घसीटा गया। हमारी CITU से जुड़ी आशा वर्कर जिसमें तमाम महिलाएं मतलब के काम करती हैं, उनसे किस प्रकार से अत्याचार किया गया, यहां तक कि वो अपनी राजधानी चंडीगढ़ पंचकुला में भी उनको जाने से रोका गया। जगह जगह महिलाओं पे पूरा अत्याचार हुआ है। तो इस अत्याचार के, इस तानाशाही के खिलाफ आज समय आया है इस बीजेपी को उखाड़ फेंकने का, सत्ता से बाहर करने। सरकार ने तो महिलाओं के लिए इतनी योजनाएं चलाई है, 370 हटवाई, राम मंदिर बनवाया। आप भी, मेरा बहुत अच्छा सवाल है आपका, मेरी आपसे भी अपील है, आप भी एक महिला हो। ये कहा करते थे 370 पे, अगर आपने जो, अगर ध्यान हो आपके, यही माननीय मुख्यमंत्री जो पूर्व मुख्यमंत्री यहां से करनाल से लोकसभा के सांसद का चुनाव लड़ रहे हैं, जब धारा 370 खत्म की, कितना बेशर्मी बेहुदा बयान इस मुख्यमंत्री ने दिया था कि अब तो हम भी वहां से सुंदर सुंदर बहुएं लेकर आएंगे, शादी कराएंगे। तो क्या मिला 370 से? अगर इतना 370 तोड़ने का इनको वो है, आज एक भी सीट बीजेपी वहां जाके कश्मीर में नहीं लड़ रही। अगर इतना वहां उसका फायदा है, उसका गीत गाए जा रहे हैं, तो क्यों नहीं चुनाव लड़ते? वहां आतंकवाद बढ़ रहा है, वहां आज भी जनता त्राही त्राही कर रही है। ये कह रहे थे सस्ते प्लाट मिल जाएंगे 370 तोड़ने से, तो यहां तो कुछ भी नहीं हो रहा, यहां तो गरीबों को लूटा जा रहा है। तो क्या लगता है सर, 2024 का चुनाव है और चुनाव भी नजदीक है, तो क्या लगता है किसकी सत्ता रहने? बिल्कुल बुरी तरह से बीजेपी हारेगी और पूरे देश के अंदर इंडिया अलायंस की सरकार बनने जा रही है। अब रोड़े धोड़े से इस मोदी के कुछ बनने वाला नहीं है। जनता मोदी की गारंटियों को समझ चुकी है, बिल्कुल ये जुमलेबाजी कर रहे हैं 2014 से, और अब की बार ये तड़ी पार है, इसको बाहर भेज रहे हैं, इस पे कोई दो राय नहीं। तमाम जनता, मेहनत कश करने वाली जनता एकजुट होकर इंडिया अलायंस के साथ। सर आपका परिचय? मेरा नाम सतीश सेठी, डिप्टी जनरल सेक्रेटरी, रिटायर्ड कर्मचारी संघ हरियाणा। जी सर, चुनाव नजदीक है तो क्या लगता है किसकी सत्ता रहने वाली है अब? ये हमारा ये फैसला हो चुका है कि ये जो सरकार है, आज ये जो लोकतंत्र है, आपने देखा होगा कि कई 3-4 ऐसे उदाहरण है जहां जो नॉमिनेशन फाइल किया था उन लोगों की जबरदस्ती उन्हें नाम वापस लगवा दिए। केवल मात्र बीजेपी का वहां कैंडिडेट रह गया। आपके सामने इंदौर का मामला है, गुजरात का मामला है, इसी तरह और भी है। मोदी के मुकाबले में भी कोई ना ठहरे ये सरकार है। तो ये है क्या? इससे हम ये शिक्षा लेते हैं कि ये तो लोकतंत्र को ही ध्वस्त कर रही है। ये पर्व है, हमारे इस पर्व को ही ये ध्वस्त कर रही है। तो इस सरकार के अगेंस्ट हम जो है प्रचार भी करेंगे और काम भी करेंगे। सर आपका परिचय? महावीर प्रसाद दैया, ऑडिटर, रिटायर्ड कर्मचारी संघ हरियाणा। तो आपने देखा कि कहीं ना कहीं रिटायर्ड कर्मचारी संघ ने भी जो है आज इंडिया गठबंधन को समर्थन दे दिया है। जिस तरह से वो कह रहे हैं कि बीजेपी के हक में वोट नहीं देंगे, इंडिया गठबंधन को ही वोट देंगे। वीडियो को शेयर भी जरूर करते रहिए और अब ये देखना होगा कि 2024 में किसकी सत्ता आने वाली है। वीडियो को शेयर करते रहिए, कमेंट में अपनी राय भी जरूर दीजिएगा।